कहते हैं राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह और भोजनादि में ऐसा ही देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखो, आप राजा के पास गए, आप राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राजा की प्रसन्नता कब प्राप्त करोगे? जब राजा के पास जाओगे। राजा के बारे में कब जानोगे? जब राजा के पास जाओगे। बिना जाए यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना जाए राजा की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दोनों काम वहीं जाके हो जाते हैं। यदा राजगृह भोजनादिषु दृष्टत्वात्। और भोजन में भी आपको भूख लगी है, तो भूख कब शांत होगी? जब आप भोजन करेंगे। बिना भोजन किए भूख शांत नहीं हो सकती। इसलिए भोजन कर रहे हैं तो आपको भोजन का स्वाद भी मिल रहा है और आपकी क्षुधा भी निवृत्त हो रही है। साथ ही साथ एक काम और हो रहा है, आप में बल आ जा रहा है, आप पुष्टता को प्राप्त हो रहे हैं, क्षुधा निवृत्ति हो रही है और आनंद की भी प्राप्ति हो रही है। तो उस प्रकार से भक्ति अपने आप में बहुत कुछ देने वाली है, सब कुछ देने वाली है, ये कहने का मतलब है। ये स्वयं फल रूपा है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। कहते हैं न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। क्योंकि बिना भोजन के क्षुधा मिटेगी नहीं। बिना राजा के पास गए राजा की प्रसन्नता मिलेगी नहीं। राजा की प्रसन्नता तभी होगी जब राजा के पास जाएंगे, राजा के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रकार से क्षुधा भी तब मिटेगी जब भोजन के पास जाएंगे, भोजन उपलब्ध होगा और भोजन करेंगे। तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसलिए भक्ति हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। एतावता मुमुक्षु जनों को, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति भगवान को प्रदान करेगी। भक्ति स्वयं में आनंद स्वरूपा है और संसार से मुक्त भी कर देगी। संसार से मुक्त होने का साधन और भगवान की प्राप्ति कराने का साधन, आनंद की प्राप्ति कराने का साधन, ये दिव्यतम भक्ति है, जिस भक्ति का चिंतन देवर्षि नारद जी यहाँ कर रहे हैं। तस्मात् स यैव ग्राह्या, तस्मात् सा यैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। ऐसे कहते हैं, अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए।